फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरिडीन के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पायरिडीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से डिटेल्स में समझ लिया था कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल का बेसिक पर क्या इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, वो सबको हम लोगों ने समझ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं समझा होगा तो जा करके अच्छे से देख लें, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक को देखे बिना इसमें आना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि हम लोग बेस से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि पायरिडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार से होती हैं। यह बीएससी फाइनल के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो पायरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है जनरली हम लोग जानते ही हैं। पायरिडीन में एक हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है जो कि क्या होता है, हम लोग का नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन हम लोग का क्या होता है, ये इस प्रकार से जुड़ा होता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं। इसको हम लोग कई प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह भी हम लोग का पायरिडीन का स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, अब इसको हम लोग बेसिक से हम लोग अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। पायरिडीन क्या होता है, एक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, हम लोग का C5H5 और N होता है। इसमें एक क्या होता है, नाइट्रोजन एटम होता है बेंजीन की तरह, और 6 मेंबर क्या होती है, इसमें एरोमेटिक रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखे ही तो थे, यहाँ पर क्या देखे थे कि बेंजीन रिंग में हम लोग का क्या था, 6 मेंबर था। ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट था, और क्या है हम लोग का 6 मेंबर बेंजीन रिंग में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का एरोमेटिक रिंग होता है। ठीक है, 6 मेंबर। तो ये हम लोग का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया किसका, पायरिडीन का। अब देखेंगे हम लोग बात करते हैं पायरिडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो ये उसकी रिएक्शन से जुड़ी हुई होती है जो उसकी स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। पायरिडीन की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बेसिसिटी को देख लेते हैं। तो बेसिसिटी किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पायरिडीन के नाइट्रोजन पर क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन रहता है पायरिडीन में। ठीक है, क्या होता है, हम लोग का नाइट्रोजन होता है पायरिडीन में। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या करता है, डीलोकलाइज करता है। ठीक है, तो क्या करता है, डीलोकलाइज करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ऐसे शिफ्ट हो जाता है। अब कैसे होगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी के साथ में समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हम लोग को पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में प्रेजेंट होता है तो ये डीलोकलाइज करता है। इट मींस यहाँ पर के जो लोन पेयर है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड होता है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखे थे अच्छे से कैसे किस प्रकार से शिफ्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग जा कर के अच्छे से देख लेना ताकि आप लोग को ये वाला चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए यह क्या होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है किसको, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तभी तो क्या होता है, यहाँ पर से अब वो डीलोकलाइज कर रहा है। ठीक है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होता है ऐसे करके, तो ये क्या कर रहा है, ये फ्री हो जाता है। वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। इसलिए पायरिडीन एक क्या होता है, वीक बेस होता है। इसकी बेसिसिटी अमोनिया से कम होती है लेकिन क्या होती है, एनिलीन से ज़्यादा होती है। तो क्या होती है, अमोनिया से तो कम होती है लेकिन एनिलीन से ज़्यादा होती है। किसकी बेसिसिटी, पायरिडीन की बेसिसिटी। अब रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो रिएक्शन किस प्रकार से होता है, ये हम लोग का पायरिडीन होता है। ठीक है, पायरिडीन होता है इस प्रकार से। अब इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे जनरली यहाँ पर से HCl हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड को यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, यहाँ पर से हम लोग का C5H5 और क्या मिल जाता है, NH+ और क्या मिल जाता है, Cl- मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का मिल जाता है। अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार से करता है। तो इसकी रिएक्शन भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार से होता है उसको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या देख लिया था, हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था, रेजोनेंस था, उसको हम लोगों ने अच्छे से
समझ लिया था। पैरिडीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी को होते ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन की रिच होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब किस प्रकार से रिएक्शन होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। इसलिए बेंजीन की तुलना में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्लोली क्या करता है, अंडरगो करती है। अब किस प्रकार से रिएक्शन करता है उसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। आप लोग इसी तरह से अच्छे से इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखेंगे तो आप लोग को पीजी के लिए भी क्या होगा, एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार से होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट ये रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है और क्या होता है, हम लोग का हैलोजनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता है। अब जैसे कि हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन को देख लेते हैं ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हम लोग का नाइट्रेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह से लिखना है। अब नाइट्रेशन रिएक्शन किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, पैरिडीन रिंग लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने पैरिडीन रिंग को ड्रा कर लिया। प्लस हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, KNO3 के साथ में रिएक्शन करवा रही हैं। अब करवा रहे हैं प्लस किसके साथ में, H2SO4 के साथ में रिएक्शन यहाँ पर से करवा रहे हैं। और इसको हम लोग कितना टेम्परेचर लेंगे यहाँ पर से, तो 300 डिग्री सेल्सियस लेंगे। कितना लेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस लेंगे। तब जाके हम लोग को क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर से हम लोग को इस प्रकार से कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पर से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से इस प्रकार से बेंजीन रिंग और यहाँ पर हम लोग का नाइट्रोजन का ग्रुप यहाँ पर से बन जाएगा, ठीक है, नीचे में। और यहाँ पर से क्या हो जाता है, NO2। मैं इसको थोड़ा सा ये ऊपर से लिख देती हूँ। इसको आप लोग ऊपर को जितना है इतना को आप लोग अच्छे से लिख लेना। फिर हम लोग प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से प्रोडक्ट को लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट किस प्रकार से फॉर्म होता है, इस प्रकार से NO2 यहाँ पर से लग जाता है और N यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। अब इसको हम लोग नंबरिंग के फॉर्म में लिखेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नाइट्रोजन से ही स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, ये हम लोग का 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस क्या बन जाएगा और हम लोग का और मिल जाएगा KHSO4 मिल जाएगा, ठीक है। और क्या मिल जाएगा, प्लस हम लोग का वाटर मिल जाएगा। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा किसमें, नाइट्रेशन में, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या किए हैं हम लोग, पैरिडीन के साथ में किसके साथ क्रिया करवाए हैं हम लोग, KNO3 और किसके साथ में, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 के साथ में यहाँ पर से हम लोग रिएक्शन करवाए हैं। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड रिएक्शन हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर से सेकेंड रिएक्शन हम लोग का होगा सल्फोनेशन, ठीक है। क्या होगा हम लोग का, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन रिएक्शन किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब सल्फोनेशन से ही हम लोग को याद करना है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा। स से सल्फोनेशन, स से सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर पैरिडीन की रिएक्शन हम लोग क्या करवाएंगे, सल्फोनेशन के साथ में करवाते हैं। प्लस सल्फोनेशन इट मीन्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये हम लोग का हो जाता है। और कितना डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, 300 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाता है, यहाँ पर से हम लोग को 3 पोजीशन में बेंजीन के यहाँ पर से 3 पोजीशन में क्या ऐड हो जाता है हम लोग का, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर से टोटल। तो यहाँ पर 3 पोजीशन में SO3 यहाँ पर से और H यहाँ पर से ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का 3 पोजीशन में ऐड हुआ, ठीक है। ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन। तो ये हम लोग का क्या बन जाता है, पायरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है ये, पायरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड बन जाता है। प्लस क्या बनता है हम लोग का, वाटर निकल जाता है यहाँ पर से, बन जाता
जाता है। ठीक है, आई होप सल्फोनेशन भी आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग हैलोजिनेशन, ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग थर्ड हम लोग का क्या होगा, हम लोग का हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन में क्या होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग इसी प्रकार से लिखना है अच्छे से। ठीक है, तो हैलोजिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर से फिर से पैरेडिन लेंगे, फिर से क्या लेंगे, पैरेडिन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है हम लोग का Br2 होता है, यहाँ से क्या होता है, ये Br2 होता है। 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंट में, चारकोल के प्रेजेंट में। ठीक है, चारकोल के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करवाते हैं तब जाके हम लोग का क्या बनता है, हम लोग का 2 ब्रोमोपाइरिडिन बनता है एंड 3,5 डाइब्रोमोपाइरिडिन बनता है। तो 2 ब्रोमोपाइरिडिन किस प्रकार से होगा उसको देख लेते हैं। 2 ब्रोमोपाइरिडिन इस प्रकार से, ठीक है, Br और ये हम लोग का N है, सॉरी ये 3 ब्रोमो है। ठीक है, क्योंकि 3 पोजीशन पर Br जुड़ रहा है, इसलिए हम लोग का ये क्या बन जाएगा, 3 ब्रोमोपाइरिडिन या पिरिडिन हो जाता है। इसे हम लोग हिंदी में पिरिडिन बोलते हैं, इंग्लिश में पाइरिडिन लिखाता है, जानते ही जल्दी है। ठीक है, अब ये हम लोग का 3 ब्रोमोपाइरिडिन तो बन गया। ठीक है, अब देखेंगे 3,5 डाइब्रोमोपाइरिडिन किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये Br हो जाता है हम लोग का, ये हम लोग का Br हो जाता है। ठीक है, और ये हम लोग का N हो जाता है। ये क्या है हम लोग का 3,5 डाइब्रोमो। ठीक है, क्या है ये, डाइब्रोमो है, डाइब्रोमो, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पाइरिडिन हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तीनों रिएक्शन को देख लिए। क्या क्या देखे, फर्स्ट नाइट्रेशन, सेकेंड सल्फोनेशन, थर्ड क्या देखे हम लोग का, हैलोजिनेशन देखे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके पोजिशन सेलेक्टिविटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 पोजिशन पर होती है, जो कि क्या होता है हम लोग का मेटा पोजिशन पर होती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू दूसरे ग्रुप से। ठीक है, दूसरे पोजीशन से। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग को, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, यही है जो अब अभी हम लोग रिएक्शन के थ्रू देखे हैं। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार से होगा, इसमें उसको देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट मीन्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये क्या होता है, पैरिडिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है। क्या होता है ये, स्पेशली एट 2 और 4 पोजीशन पर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से न्यूक्लियोफिलिक जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखेंगे यह बेंजीन से बिल्कुल उल्टा बिहेवियर होता है। एग्जाम्पल भी की बात करते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में क्या होता है, ये पैरिडिन होता है, प्लस क्या करवाते हैं, NH2 करवाते हैं, तो क्या होता है 2 अमीनो पैरिडिन यहाँ पर से बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग को यहीं पर इतना याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, ये नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, ये याद करना है। और इलेक्ट्रोफिलिक इट मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट होती है। ठीक है, तो इतना हम लोग को अच्छे से याद में रखना है। अब देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन किस प्रकार से करवाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पैरिडिन इट सेल्फ ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस है, लेकिन मेथिल सब्स्टिट्यूटेड पैरिडिन जैसे कि क्या होता है, हम लोग का पिकोलिन को ऑक्सीडाइज करके हम क्या बनाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। और इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है, यहाँ पर से हम लोग पैरिडिन को ही देख लेते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है हम लोग का ऑक्सीडेशन में, यहाँ पर होगा हम लोग का ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर से होगा, तो इस प्रकार से हम लोग का ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 3 मेथिल पैरिडिन में से क्या बन जाता है, ये 3 पैरिडिन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर से बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, रिडक्शन में किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं।
रिडक्शन ऑक्सीडेशन इट मीन्स इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। रिडक्शन इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ऑक्सीडेशन इट मीन्स ऑक्सीजन जुड़ता है। रिडक्शन इट मीन्स क्या होता है कि क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ये रिमूव करता है। तो ये हम लोग का बेसिक है, ठीक है। तो इतना तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब रिडक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, पायरीडीन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस करके क्या होता है, ये पिपरीडीन बनाया जा सकता है। रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर से तो क्या होता है, यहाँ पर से फिर से हम लोग पायरीडीन लिए प्लस 3H2, तो यहाँ पर क्या होता है C5H11N बन गया यूजिंग N नाइट्रोजन और PT कैटलिस्ट। यहाँ पर से हम लोग मेन एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि हम लोग को कॉपी या बुक में दिया गया है आपके थ्रू, ठीक है, आप लोग के लिए। तो इसको ना लिख के हम लोग को किसको लिखना है, ठीक है, इसको लिखना है जो कि हम लोग के एग्जाम में यही लिखना है। यहाँ पर पायरीडीन यहाँ पर बनाना है, ठीक है, टोटल पायरीडीन बनाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम या Na और एथिल एल्कोहल है, ठीक है, OH यहाँ पर से और 6H यहाँ पर से जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, यहाँ पर से हम लोग का पिपरीडीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, पिपरीडीन। अब पिपरीडीन में क्या होता है, यहाँ पर से NH होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर CH2 होता है, यहाँ पर CH2 होता है, ठीक है, यहाँ पर CH2 होता है, यहाँ पर CH2 होता है, उसी प्रकार यहाँ पर से CH2 होता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, पिपरीडीन हो जाता है। अब इसको हम लोग फिर से रिएक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंट में, 4 हाइड्रोजन 300 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंट में करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तब जाके हम लोग को क्या मिल जाता है, हम लोग को पेंटेन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, N पेंटेन मिल जाता है, जो कि कैसा रहेगा उसको देख लेते हैं। N पेंटेन हम लोग का CH3 CH2 और यहाँ पर से CH2, ठीक है, पेंटेन की बात कर रहे हैं तो CH2 प्लस यहाँ पर से NH3 मिल जाएगा और ये हम लोग का पेंटेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाता है। तो पेंटेन क्यों बोला गया, क्योंकि 1 2 3 4 ये 5 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, टोटल चेन है यहाँ पर से, ठीक है। तो ये हम लोग का N पेंटेन यहाँ पर से हो जाता है, प्लस यहाँ पर अमोनिया यहाँ पर से निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर से इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन के थ्रू इस प्रकार से होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब क्या देखने वाले हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। पायरीडीन नाइट्रोजन के लोन पेयर से क्या होता है, मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर पायरीडीन होता है। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विथ Pd2+ यहाँ पर होता है। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर बेसिसिटी जो होती है, यहाँ पर से प्रॉपर्टी इतना है हम लोग का और ये हम लोग का इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। तो बेसिसिटी की देख लेते हैं। तो पायरीडीन होता है, क्या होता है, वीक बेस होता है, रिएक्ट करता है विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें क्या होता है, स्लो होता है। रिएक्शन जो होता है आकाश एट 3 पोजीशन में हुआ ना, हम लोग देखे थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से हुआ, फास्ट हुआ, आकाश एट 2 और 4 पोजीशन में हुआ, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या हुआ, हम लोग का रेसिस्टेंस मिला, अनलेस सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पर से हो गए। रिडक्शन करवाया तो क्या हुआ, हम लोग का फॉर्म्स पिपरीडीन विथ H2 या निकिल यहाँ पर से बन गया। पिपरीडीन हम लोगों ने देख ही लिया है अच्छे से ड्रा करके, रिडक्शन करके, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं यहाँ पर तो क्या बना है हम लोग का, नाइट्रोजन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विथ मेटल आयंस। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर से किया करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे जरूर से करें, ठीक है। और जितने भी BSc के स्टूडेंट हैं, MSc के स्टूडेंट हैं, सभी लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपना नोट्स ले सकते हैं एंड कोई भी रिक्वायर हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उस बेस से हम लोग क्या लाएंगे, लेक्चर लाएंगे आप लोग के लिए। तो जितने भी BSc फाइनल MSc तो आप लोग अच्छे से जुड़ जाएं ताकि आप लोग के लेक्चर लेने में इजी हो। और जितने भी आप लोग को डिफ़िकल्ट टॉपिक है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, पूरे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर से करें क्योंकि जितना पर्याप्त नोट्स है लगभग में वहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।